इस टॉप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये देखिए वर्धमान की बिग बॉस निटिंग यार्न, ये मेजरमेंट टेप, ये सीज़र और ये 12 नंबर का क्रोशिया हुक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इंची टेप से मेजर करें तो ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच हमारा इजली हो जा रहा है ये। तो मैंने इतना चौड़ा बॉर्डर किया है। ऑलमोस्ट लोग 3 इंच का बॉर्डर रखते हैं, लेकिन मुझे चौड़ा चाहिए था तो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच और कर सकते हैं, 6 इंच कर सकते हैं, और उसके बाद उससे ज़्यादा आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अब हम इसे पलट लेंगे और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें सिर्फ इसका एक हिस्सा उठाना है इस तरह से। हाँ, ये भी पूरा हाफ डबल क्रोशिया में बनेगा और सिर्फ इसका एक हिस्सा उठाना है। देखिए जैसे ये दो हैं तो इन दोनों को नहीं, सिर्फ एक हिस्सा उठाएंगे। देखिए बहुत ही मैं आराम से बता रही हूँ, बहुत ही, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई बिगनर भी इसे बना ले। ये देखिए इस तरह से सिर्फ हम एक ही हिस्सा उठाएंगे, सिर्फ एक हिस्सा। देखिए इस तरह से। देखिए अगर हम दोनों को बुन देते हैं तो वो स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम एक हिस्सा उठाएंगे ताकि ये पूरी तरह से स्ट्रेचेबल और सुंदर बने। देखिए इस तरह से हम अपनी इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब सेम एक चेन और इसको पलटेंगे और फिर इसमें सिंगल हुक के साथ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और इसी तरह से हमारी जो मतलब कमर की जो भी कमर का साइज़ है, आपने मेजर किया होगा, जिसका भी बनाना है, चाहे अंदाजे से भी बनाएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ ये 34 से 36 साल की लड़की के लिए है ये। उस हिसाब से हम उतना लंबा बॉर्डर तैयार कर लेंगे ये, क्योंकि मैं कमर से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये इसकी लेंथ पूरी ऐसे बढ़ती जाएगी और वो राउंड शेप में ये बंद हो जाएगा। तो हम इस तरह से पहले हमें जितनी भी चाहिए, चाहे कमर 24 की हो, 25 हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग हमें ये तैयार करनी है। इस तरह से हमें ये पूरी जितना भी रो है हमारा हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसको मेजर करके देखते हैं। तो ये हमारा आया है कुछ 12.5 इंच, यानी कि अगर हम इसको खोल के देखें तो 12.5 का ये होता है 25 इंच। 25 इंच की ये बनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, तो ये फैल के आराम से 27, 28 या 30 तक तो आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम 12.5 हमने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे। इसको हम, आप चाहे तो सुई से सिल लें, चाहे तो क्रोशे से। मैं ऑलमोस्ट क्रोशे से ही सिलती हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको पूरा का पूरा सिल लेंगे।
ये हमने पूरा इसको सिल दिया है, ये देखिए ये कंप्लीट सिल चुका है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, ये हो गया हमारा सीधा हिस्सा। देखिए अगर आप चाहें तो थ्रेड तोड़ के दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहीं से स्टार्ट करूँगी, मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। देखिए हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं अब। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये यहाँ कंप्लीट कर लिया, एक सिंगल वो लिया चेन, ये हमने क्रोशे लिया। अब हमें क्या करना है, एक दो चेन बना ली। अब हम ऐसे घुमाएंगे, एक दो, और यहाँ ये एक वी शेप देनी है हमें। ये देखिए ये हमने कर लिया, एक दो चेन, एक दो, ये तीसरे में बुनेंगे, फिर ऐसे ही एक दो चेन, ये हम यहाँ तीसरे में बुनेंगे। देखिए ये हमने कर लिया। इसी तरह से हम अपनी ये वाली रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। इसको प्रॉपर हम ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए डिज़ाइन बहुत प्यारा है और उतना ही सुंदर भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आप चेन डाल के बना रहे हैं तो आप चेन आसानी से गिन सकते हैं, दो स्किप करने हैं, तीसरे में बनाना है। पर ये मैंने बॉर्डर बनाया है तो इसमें चेन वाला हिसाब तो है नहीं, तो मैं अंदाजे से इसको काउंट करके अपने आप बना रही हूँ। इसमें भी अगर आप चाहें तो हिसाब लगा सकते हैं, एक दो तीन ऐसे करके हिसाब लगाएंगे तो एक दो तीन, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। ये देखिए एक दो, कितना सही तैयार हुआ है ये। ऐसे ही हम इसे रॉ को कंप्लीट कर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और स्लिप स्टिच के साथ हमने यहाँ जॉइंट भी कर दिया है। अब हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच के सहारे से हम थोड़ा सा आगे ऐसे जाएंगे, फिर उसके बाद हमें करना ये है कि हमें ये वाला हिस्सा पकड़ना है, ऐसे कंप्लीट नहीं निकालना, हाफ निकालना है, दो बचे, फिर हमें ऐसा ही 3 बार करना है। ये देखिए ये हो गया, 3 बार हो गए, ये हमारे चारों आगे कुंडे। अब इन चारों को एक साथ निकालना, ये निकल गए। अब हमें इसमें से 5 डबल क्रोशिया निकालने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, 1 2 और ये 3 आ गया। देखिए फिर हमारे पास ये 4 बचे हैं, अब इनको चारों को एक बार ऐसे कर देंगे, ये हमारा देखिए ये हो गया बंद। ठीक है, अब हम इसको, हमें इसमें नहीं बुनना है, अब हम सीधा अगले वी में बुनेंगे इस तरह से, 1 2 3। हमारे पास 4 बचे, चारों को ऐसे निकाल दिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4
5 5 बन गए। इसमें 1 2 ये हो गया 3। अब इनको एक साथ, ठीक है। देखिए हमें इसी तरह से अपनी रो को कंप्लीट करना है। ये हमारा बन गया। अब इसमें नहीं बनाएंगे, अगले वी में जाएंगे। 1 2 ये होगा 3। 2 3 4 5 1 2 3 नेक्स्ट में भी 1 2 3 ये निकला है ऐसे। फिर 1 2 3 4 और यह है आपका 5। फिर इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। 1 2 और ये आपके आ गया 3। 3 बार हमने कर लिया। अब हमारे 4 कुंडे बचे, इनको ऐसे निकाल देना। देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आए हैं। ये बनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। और ये वाला डिज़ाइन भी स्ट्रेचेबल है। ये जो डिज़ाइन है ना, ये भी बहुत स्ट्रेचेबल होता है और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम इसी तरह से अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रो हो गई है कंप्लीट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बनने में। मैं बना रही हूँ एक्चुअली एक लड़की का क्रॉप टॉप। अगर आप चाहें तो इसे कार्डिगन के वे में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये बॉर्डर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो कार्डिगन में अच्छा लगेगा। वैसे तो आजकल कार्डिगन में भी इतने चौड़े चौड़े बॉर्डर के कार्डिगन चल रहे हैं जो कि बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट रो की कंप्लीट। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ कर देंगे। इसमें जहाँ से हमने ये उठाया था वहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है। 1 2 3 ये हमारा सिंगल क्रोशिया का, ऊपर से 2 जो चेन थे 5। अब हमें यहीं पे इसको बुन देना है। हो गया 1 2। अब हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3। बीच में बराबर करने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 को स्किप करके तीसरे में हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देना है। 1 2। अब हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे अपना वी बनाएंगे। डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर देखिए 1 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 स्किप करके तीसरे में। तो ये हमारा बराबर पड़ेगा। इधर से भी 2 स्किप होते हैं, इधर से भी 2 स्किप होते हैं। 1 2। तो हमें इनके बीच में वी बनाना है। अगर यही हम कार्डिगन बनाते हैं तो वो पीछे से पलट जाता है, लेकिन हम टॉप बना रहे हैं तो ये हमारा ऐसे सीधा सीधा चलेगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने जैसा देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए ये इसी तरह से चलेगा। अरे देखिए ये भी पूरा स्ट्रेचेबल है। बनने के बाद देखिएगा बहुत प्यारा तैयार होने वाला है ये हमारा सेकंड रो हमारा ऐसे ही जाएगा। एक रो में हमें डिज़ाइन बनाना है और एक रो में हमें इस तरह से वी बनाते जाना। 1 2 3 तो और यहाँ से हमने उठाया। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपना ये कंप्लीट करते जाना है। देखिए ये हमारी सेकंड रो भी हो गई हमारी कंप्लीट।
तो अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच के साथ बंद करना है 1 2 3। तो ये जो थर्ड रो है हम इसमें इस तरह से बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा बंद। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से सेम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से लाके कर लें, या तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बाद में करूँगी। 1 2 3, ये मेरा सिंगल क्रोशिया एक आ गया। हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3 और ये बंद। अब सेम हम इसको यहाँ पे जाएंगे, 1 2 3। देखिए इसमें ये है कि जब हम इस किसी भी पत्ती को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हम इसे बंद नहीं करेंगे। हम यहीं से ऐसे एक लपेटा देके यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बीच में, 1 2 3 4, अरे हो गया हमारा 5 5 हो गया। अब हमने फिर से लपेटा, अब इसको पकड़ेंगे यहाँ, फिर यहाँ 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 पे। अब हम इसको यहाँ पे इसको ऐसे हम बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे तो पत्ती स्टार्ट होती है इसलिए यहाँ पे हम बंद नहीं करते हैं, लेकिन इस जगह आके बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें पूरी रॉ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3, ये बनाए हमने हाफ हाफ करके 3 डबल क्रोशिया। अब हम इसमें जो 4 कुंडे बचे हैं, 1 2 3 4, अब हम ऐसे खींच के इन चारों को ऐसे बंद कर देंगे, एक साथ उतार लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5, अब ये हो गया हमारा 1 2 3, इसको हम कर देंगे बंद। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन के, देखिए हमारा ये रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा ये बन के रेडी हुआ है। बनने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा वो आपको जब हम थोड़ा सा और बना लेंगे तब ज़्यादा अच्छे से आपको लुक समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। हम इसी तरह से अपने पूरी जितने भी हमें लेंथ कंप्लीट बनानी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उतना हम ये बना लेंगे आर्म होल तक। उसके बाद हम अपने आगे के और पीछे के पल्ले अलग अलग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे उसको देखेंगे। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमें अब हम इसका आर्म होल निकालना है। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका निकालना है आर्म होल। तो आर्म होल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी पैटर्न हैं उन सब पैटर्न्स को हम कर लेंगे काउंट। ठीक है, मैंने ये सभी पैटर्न्स को काउंट कर लिए हैं और इन पैटर्न्स को काउंट करने के बाद मेरा निकलता है 28 पैटर्न्स बने हैं मेरे ये। तो मैंने उन सबको हाफ करने के बाद 26 छोड़े और सेंटर के इस तरफ का और इस तरफ से सेंटर निकालने के बाद बीच में 13 हैं और यहाँ पे मैंने बीच सेंटर लगा के दोनों तरफ 13 13 हैं। इधर और इधर मैंने पकड़ के इन पे सेफ्टी पिन लगा दिए हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास अगर कोई बेकार ऊन हो तो बस आपको एक मार्कर की तरह आपको एक मार्क कर लेना है कि ये इस तरह से आर्म होल आपके निकल जाएंगे। आर्म होल निकालने के बाद आपको उस हिसाब से एक साइड हमारा पीछे का पल्ला बनेगा और एक तरफ हमारा आगे गला बनेगा। देखिए हमने ये बना लिया है अपना, ये हो गया है हमारा तैयार। अब हमें क्या करना है, बैक का अलग बनाना है, फ्रंट का अलग बनाना है। तो इसमें हम क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने इसका सेंटर हिस्सा, ये देखिए ये हमने मार्कर बनाया था, तो हम इसमें 1 2 3 तीसरे में ही हमने अपना ये पिन लगाया है, सेफ्टी पिन। आपको मार्कर के तौर पे जो भी यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि हम पहले आगे से बना रहे थे, अब हम इसमें पीछे से रखेंगे। मतलब वी शेप, ये जो हमारा पैटर्न का स्टार्टिंग वी शेप वाला पैटर्न होता है, ये हमें बैक साइड से रखना है। 2 चेन, इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 3, 2 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आपका आ गया यहीं इसी में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे तीसरे कुंडे में तीसरे डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बैक साइड में ये डालेंगे। देखिए बैक साइड से डालेंगे ताकि आगे से हमारा ये डिज़ाइन आ सके। तो इसी तरह से हम इसे बनाते जाना है। 1 2 3, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 3, हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी में एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 3, हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, देखिए अब इसमें हमें ये बस यही ध्यान रखना है कि इसे पलट पलट के बनाना होगा, जैसे कि कार्डिगन में बनाया जाता है। तो पीछे के पल्ले में हमारा ये जो हम वी शेप निकाल रहे हैं ये होना चाहिए, तभी हमारा फ्रंट में वो डिज़ाइन आ पाएगा जो कि आगे उभर के दिखेगा, नहीं तो हमारा पैटर्न जो है वो गड़बड़ हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा इसी तरह से हम अपने इस मार्कर तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम पलट के आगे की तरफ आएंगे। देखिए ये हम आ गए इस मार्कर पे, अब हम इसको स्किप कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया से हमने इसको बुन दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पलटना है ताकि हमारा ये डिज़ाइन ये आगे बन सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक चेन बनाई और इसको यहाँ से ऐसे उठा लिया, 1 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया। तो हमारे ये बचे 4 कुंडे और इन चारों को एक साथ, इन्हें बंद नहीं करना, यहाँ पे बनाना है 5 बार डबल क्रोशिया, 5 बार, 1 2 3 4 हुआ 5, ये बन गए। अब हमें फिर से इस वी के निचले हिस्से में ऐसे एक बार डाल दिया, फिर लपेटा, फिर 2 बार डाल दिए, और हमें फुल एक भी नहीं निकालना है, ये हमें तीनों हाफ हाफ ही निकालने हैं। देखिए ये 4 बन गए। अब इन्हें ऐसे करके इसे बंद कर दिया। अब हमें इसी तरह से अपनी ये पूरी रॉ कंप्लीट करनी है, जैसे कि डिज़ाइन मैंने आपको पहले बताया था। फिर से देख लीजिए,
हम इस हिस्से में बनाएंगे। पहले इसको पलटा, ऐसे एक बार निकाल लिया, फिर लपेटा, फिर इसमें डाला, फिर सिर्फ 2 निकालने हैं, फिर ऐसे हमने लपेटा, फिर इसमें निकाला, फिर ऐसे निकाले। देखिए 4 हो गए। अब इन चारों को एक साथ और बंद नहीं करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, एक ये हुआ 5। फिर ये नीचे का ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3, ये हो गया। चारों एक साथ उतार दिए और इसे बंद कर दिया। बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इधर वाला जब हम स्टार्ट करते हुए, डिज़ाइन को स्टार्ट करते हुए हम इसे बलून को बनाएंगे तो हमें ये बंद नहीं करने हैं, इसे बंद नहीं करना है, लेकिन इस साइड को आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से इसको देखिए, हम 3 बार बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये लपेटा लिया, फिर से हाफ, फिर से लपेटा लिया, फिर से हाफ। हमारे बन गए 4 कुंडे। चारों को एक साथ उतारा और इसे बंद नहीं करना। 5 बार डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, फिर इसमें 1 2 3 बन गए। नहीं, हम ऐसे बना लेंगे। ठीक ऐसे ही हमें अपना जितनी भी हमें आर्म होल रखनी है उस हिसाब से हम इसको बनाते चले जाएंगे। देखिए ये यहाँ से डिज़ाइन उठना शुरू हो गया है, तो ये इतना ही है। तो आपको जितनी भी आर्म होल निकालनी है, हाफ स्लीव की बनाए या फुल स्लीव की बनानी है, तो उस हिसाब से आप अपना आर्म होल रख सकते हैं। तो जब हमारा आर्म होल कंप्लीट होता है फिर मैं आपके लिए, देखिए ऐसे ही हमें आर्म होल ले जाना है और मैं आपको अपना आर्म होल दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद। हम ड्रॉ कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको।